أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Okay, so अब the question is यंसुरु में what is हुआ for it? I don't want the translation. हम कहते हैं हुआ यंसुरु, तो हुआ इसका क्या है? ये फाइल है, राइट, फाइल है. द फाइल इज यंसुरु और उसका ये फाइल है. हु मीन्स हु इज द डूअर, हुआ इज द डूअर. इसी वजह से हम इसकी ट्रांसलेशन क्या कर रहे हैं? ही हेल्प्स कर रहे हैं. ठीक है. अब हुआ वर्ड हमने अलग से तो नहीं देखा, वो क्या है इस वर्ड यंसुरु के अंदर है. मीन्स यंसुरु इज वन वर्ड, but actually inside this one word we have two things. What are the two things? First of all, we have the fi'l, the action, then we have the tense, and then we have the doer, means the fa'il. So इस केस में क्या होता है कि हुआ is the fa'il and we will say that the हुआ is the inside fa'il because it is in that one single word. ठीक है. इसी तरह से अगर हम ये वर्ड देखते हैं यंसुरूना, so यंसुरूना is one single word. इसी के अंदर इसका फाइल है. What is the fa'il of यंसुरूना? फाइल बताइए क्या है? दे है इसमें फाइल. दे नहीं कहेंगे, होम कहेंगे. ठीक है, होम फाइल है इसका. हम कह रहे ना होम, तो होम इज द फाइल. ठीक है. ट्रांसलेशन में आप दे कह लें, बट ट्राई टू अब अरेबिक के थोड़े थोड़े वर्ड्स को जितना इम्प्लीमेंट करेंगे वो बेहतर होगा. अब ये वाला वर्ड देखते हैं तनसुरीना. ठीक है. तनसुरीना में एक फाइल क्या है? अंती. अंती इज द फाइल. ठीक है. तो ये वाले जो सारे फाइल हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये कौन से वाले फाइल हैं? ये इनसाइड फाइल है. Why do we say these are the inside file? Because they are in one single word. एक वर्ड के अंदर हमें फेयर भी मिल रहा है, एक्शन भी मिल रहा है और हमें फाइल भी मिल रहा है, मतलब डूअर भी मिल रहा है. तो इनसाइड फाइल का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? जी उस्ताद. ठीक है. इसी तरह से पास्ट टेंस का भी चार्ट देख लेते हैं और उसमें से भी देख लेते हैं कि अगेन इन जो पास्ट टेंस का हमने चार्ट किया ये वाला. ठीक है. अब ये देखते हैं नसरता. नसरता इज वन सिंगल वर्ड. इसका फाइल इनसाइड फाइल है. कौन सा है इनसाइड फाइल? अंता. अंता इज द इनसाइड फाइल. सबको बात ये समझ में आ रही है? नसर तुम, ये वर्ड हमने लिया नसर तुम में. तो इसका इनसाइड फाइल कौन सा फाइल है? अंतुम. अंतुम. ठीक है. एक वर्ड के अंदर से हमें एक्शन भी मिल रहा है और उसी वर्ड के अंदर से हमें क्या मिल रहा है? डूअर भी मिल रहा है या फाइल भी मिल रहा है. सो वी विल से दैट दिस फाइल इज द इनसाइड फाइल और द इनसाइड डूअर. इसको इनसाइड डूअर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो एक वर्ड के अंदर से मिल रहा है. समझ आ गई बात सबको? जी उस्ताद. ठीक है. So today we have to move on and we have to do an outside file. So इन cases में फाइल क्या होता है? वो इनसाइड होता है. कभी कभार क्या होगा कि फाइल जो है वो आउटसाइड फाइल भी होगा. अच्छा, आउटसाइड फाइल को देखने से पहले इसके रूल्स देख लेते हैं. पहले हम इसके रूल्स देख लेते हैं कि आउटसाइड फाइल के क्या रूल्स हैं और हर चीज के थोड़े से सेट ऑफ रूल्स होते हैं. तो ये देख लेते हैं. Outside file. When the file will not be in the particular word. Outside file. तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि जो फेल होगा वो कौन से वर्जन में होगा? वो फेल होगा या तो हुआ फॉर्म में होगा. ठीक है. पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस बोथ, उन दोनों के लिए ये ही सेम रूल्स हैं. सेम रूल्स चेंज नहीं होंगे. या फेल होगा फॉर्म हुआ में या फेल होगा फॉर्म हिया में. ठीक है. ये एक बात होगी. और फिर फाइल, फाइल का क्या स्टेटस होता है?
रफा रफा स्टेटस पे, ये हमने बहुत पहले किया था. तो फाइल विल बी इन द रफा स्टेटस एंड आफ्टर द फेल. पहले फेल होगा और फेल के बाद फाइल होगा. अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि क्या है. अब इसकी सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं. इसे नसारा. अच्छा, अगर मैं सिर्फ नसारा कहूँ तो इसमें इनसाइड फाइल है. जी उस्ताजा. क्या है इनसाइड फाइल? हुआ हुआ इज द इनसाइड फाइल. ठीक है, एवरीवन नोज दिस. नसारा इज द हुआ फॉर्म. अब हमने कहा कि आउटसाइड फाइल के लिए हमारे क्या कंडीशंस है कि द फेल का शुड कम फर्स्ट. चलिए पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर नसरा जईदुन. अब जईदुन क्या बन रहा है? जईदुन विल बिकम द आउटसाइड फाइल. अब 3 कंडीशन में से थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या कही कि जो फेल होगा, फेल को हम देखेंगे फेल किस फॉर्म में है, हुआ फॉर्म में है या हिया फॉर्म में. हुआ फॉर्म अगर मैस्कुलिन होगा तो हुआ फॉर्म होगा और अगर फेमिनिन होगा तो हिया फॉर्म होगा. दिस इज अ बेसिक थिंग. अब यहाँ पे हम डेथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फेल क्या होना चाहिए? इन द हुआ फॉर्म. सो नसरा हमने लिया. सेकंड हमने क्या कहा? द फाइल इज इन द रफा स्टेटस. सो जईदुन इज इन द रफा स्टेटस एंड इट इज आफ्टर द फेल. यानी पहले फेल आ रहा है नसरा और उसके बाद जो है वो फाइल आ रहा है जईदुन. इसकी क्या ट्रांसलेशन हो जाएगी? नसरा जईदुन. ज़ैद हेल्प्ड. ज़ैद हेल्प. समझ आएगी सबको? जी उस्ताजा. सिस्टर माहिरा आपको समझ आया? जी उस्ताजा. मैं उस्ताजा एक चीज अभी तो खैर एग्जाम्पल सिर्फ ये लगता है पहले में आपने प्रोनाउन यूज किया और सेकंड में आपने नाउन यूज किया. अगर हम इंग्लिश की वाली टर्म्स यूज करें ये भी एक डिफरेंस हो गया ना. किस पहले में? जी सॉरी. किस पहले में मुझे समझ में नहीं आया. नहीं, जैसे मैं इसमें हमने जैद का नाम यूज किया और इसमें हमने ही यूज किया कि ही हेल्प्स. अगर सिर्फ नसरा होता तो वो हो जाता ही हेल्प्स. ठीक है. और अगर हमने बिल्कुल. नसर जैदुन किया तो जैद हेल्प्स. बिल्कुल जी, ये आप सही कह रही हैं कि अगर इनसाइड फाइल होगा तो इनसाइड फाइल जो है वो प्रोनाउन ही होगा और अगर कोई हमें स्पेसिफिक इसम यूज करना होगा तो फिर उसके लिए हमें आउटसाइड फाइल वाला फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा. जी बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा, अब हम देख लेते हैं. यही वर्ड रखते हैं नसारा. तो ये तो हमने सिंगुलर के लिए कहा था ना, नसारा. नसरा was singular. अब अगर मुझे कहना है the two Muslims. अच्छा चलिए पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं फिर इसकी ट्रांसलेशन करेंगे. the two Muslims help. ठीक है, अब हमें ये कहना है the two Muslims help. तो हम कैसे कहेंगे इसको? नसरा और इसमें इनसाइड फेल है हुमा. नहीं, नसरा. उस्ताजा जी बताएं. नसरा मुस्लिमानी. ठीक है, बिल्कुल सही. बिल्कुल. देखिए अब क्या होगा, पहले हमने फेल यूज करना है और कौन सा फेल यूज करेंगे? हम हुआ फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि ये मैस्कुलिन की हम बात करें. तो नसरा हमने कहा, हुआ वर्जन यूज किया. ठीक है. अब इसके बाद आउटसाइड फाइल हमें क्या लाना है? टू मुस्लिम्स. तो टू मुस्लिम्स को हम किस फॉर्म में लाएंगे? हम रफा फॉर्म में लाएंगे. तो मुस्लिमानी इज द रफा फॉर्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए अब आप लोगों को जिसको चार्ट्स याद है वो ये आराम से कर लेगा और जिसको थोड़े याद नहीं है उसको थोड़ी मुश्किल होगी. मुस्लिमानी. ठीक है. अब इसके रूल्स देखते हैं कि आउटसाइड फाइल के लिए हमने क्या कहा था? फेल शुड बी इन द हुआ फॉर्म और द हिया फॉर्म. तो फेल हुआ हिया फॉर्म में है. हुआ फॉर्म में क्योंकि ये मैस्कुलिन सेंटेंस है. ठीक है, इट इज इन द हुआ फॉर्म. नाउ द फाइल इज, एक मिनट सिस्टम आ रहा है. द फाइल इज इन द रफा स्टेटस. मुस्लिमानी रफा स्टेटस में है एंड इट इज आफ्टर द फेल. तो तीनों जो है कंडीशंस फुलफिल हो गई. जी सिस्टम आयरा, आपका क्या क्वेश्चन है? जी उस्ताजा, मेरा एक तो ये क्वेश्चन है कि टू मुस्लिम्स हैं तो उसमें तो हमें हुमा वाला लेना चाहिए ना. नहीं, यही तो मैं नसरा. आपको बता रही हूँ. ये देखिए फर्स्ट क्या मैंने आपको कहा, एंड रूल आई ये हैव है वन मोर क्वेश्चन.
جی ایک ون منٹ، مور کوسچن. پہلے یہ سب جی کلیئر کرنے دیں کہ میں نے کیا کہا کہ جب ہم آؤٹ سائڈ فائل کی بات کرتے ہیں فیل should either be in the hua form or the hia form. ٹھیک ہے, then file will be in the rafa status and the file will be after the fail. یہ تین جو ہے وہ رولز ہمیں یاد کرنے. ایک دفعہ اسکرین پر دیکھ لیں سب اس کو اچھی طرح سے. فرسٹ رول کیا ہے, فیل ہوا فارم میں ہوگا یا ہیا فارم میں ہوگا. اگر اس کے علاوہ کسی فارم میں ہے تو وہ آؤٹ سائڈ ڈوور ایکسپٹ نہیں کرے گا. پہلے فعل ہوگا اور بعد میں فاعل ہوگا. یہ order should always be like this. Fail comes first and the file comes after it. And number 3 that the file is in the rafa status. یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ فائل تو رفع status میں ہی ہوتا ہے. اب آپ کا کیا نیکسٹ کویسچن ہے سسٹر ماہرہ؟ جی استاذہ یہ دو فیمیلز بھی تو ہو سکتے ہیں میں مسلم. کروا رہی ہوں, ایک منٹ ابھی ہم یہ ایگزامپل ساری کرواؤں گی, ون بائی ون کرواؤں گی تاکہ سسٹمیٹک چلے. ابھی فیمینن پہ نہیں آ رہے, ابھی میسکولن کی کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد فیمینن بھی کرواتے ہیں انشاءاللہ. اوکے لیٹ اس سے جی بیٹا all میں ذرا ٹائپ کروں اس کے بعد the men, all the men helped. جی پوچھیے, جی پوچھیے. ہم نے پہلے کیا تھا, جیسے اگر ہم کریں نصرہ زیدی تو وہ ہی ہیلپڈ زید, اس طرح سے اگر اسٹیٹس چینج کرنے سے سینٹینس چینج ہو جائے گا نا. ہاں زیدن اگر ہوتا تو وہ پھر جو ہے وہ ظاہری بات ہے اسٹیٹس کیا ہے, وہ نصب اسٹیٹس ہے, اور نصب اسٹیٹس از ناٹ دا فائل, اٹ از دا مفعول. سو ہی ہیلپ زید, یس نصرہ زیدن. ٹھیک ہے بالکل. اب یہ کون بتائے گا یہ کیسے ہوگا؟ all the men, دو دفعہ لکھا میں نے, all the men help. men کی کیا عربک ہے؟ رجال. مستقل میٹر جی جس کو بھی آ رہا ہے بتائیے, جس کو بھی آ رہا ہے بتاتے جائیے. ہوا رجلون, نہیں نصرہ سوری لائیں گے نا, نصر, نصرہ. اوکے نصرہ لائیں گے کیونکہ ہمیں آؤٹ سائڈ فائل چاہیے, تو اس لیے ہم ہوا فارم لائیں گے میسکولن سینٹر سے. نصرہ اور رجال. رجال, جی رجال. the Arabic word is رجال, اور اس کو ہم کس فارم میں لائیں گے رجال کو؟ رجال. یس رفع اسٹیٹس میں لائیں گے. سو نصر رجال. سو دیکھیے اگر سنگولر, اب یہ تینوں ایگزامپلس کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں واٹ از ہیپننگ, کہ اگر ہمیں سنگولر آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے تو بھی ہم نے نصرہ یوز کیا, اگر ہمارا ڈوئل آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے تو بھی ہم نے نصرہ یوز کیا, اور اگر ہمارا پلورل بھی ہے تو بھی ہم نے نصرہ یوز کیا. ایوری ٹائم دا فعل has to be in the ہوا فارم. ہوا فارم اس لیے کیونکہ یہاں پر ہم میسکولن کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگین میں ریپیٹ کر رہی ہوں, فعل should be in the ہوا or the ہیا form. فعل should be first and the file should be after the فعل. And number 3 what? That the file always has the رفع status. یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ فنگر ٹپس پہ پلیز یاد کر لیجیے تاکہ آؤٹ سائڈ ڈوئر کے رولز کو یاد رکھیں. اب ہم میسکولن کی ہم نے بات کر لی, اب ہم فیمینن کی بات کر لیتے ہیں. استاذہ یہ رجالون فائل ہے؟ جی جی اس یہ فائل ہے کیونکہ نصرہ از ان دا ہوا فارم, فعل ان دا ہوا فارم, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسم آ رہا ہے and the ism is in the rafa status and after the fi'l, so it will become the outside file for the fi'l. فیمینن, فیمینن اوکے. نصرہ زیدن ہے, اس کا فیمینن ورژن مجھے کون دے گا؟ میں دوں. جی دیجیے. نصرت. ٹھیک ہے, اب اور بالکل صحیح. ایک منٹ زیدن رکیا کی میں جگہ فیمل. ہاں کوئی بھی نام ہم لے لیتے, پہلے ہم یہ ٹائپ کر لیتے ہیں تاکہ سب کو جلدی جلدی کریں گے تو سمجھ نہیں آئے گا اور نام مجھ سے اتنی جلدی ٹائپ ہوگا. اوکے نصرت, نصرت از دا ہیا ورژن. تو اب ہم کیونکہ فیمینن کی بات کر رہے ہیں تو ہم ہیا ورژن لیا ہے نصرت. ٹھیک ہے, اب ہم آؤٹ سائڈ فائل لا رہے ہیں, جو بھی آپ کو لانا ہے, اب آپ کو یہ نام لے آئیے. فاطمہ.
फातिमा तू कर लेते हैं, फातिमा तू, नसरत फातिमा तू। ये समझ आ गया सबको? अब क्योंकि हमने फेमिनिन की बात जी। की, तो फेमिनिन के लिए हम हुआ वर्जन ऑफ द फेल नहीं लाएंगे, बल्कि हम हिया वर्जन ऑफ द फेल लाएंगे। अगेन फेल इज फर्स्ट एंड द फाइल इज आफ्टर इट, एंड देन द फाइल इज इन द रफा स्टेटस। यही 3 रूल्स हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द 2 गर्ल्स हेल्प। कोई और करेगा? सिस्टर मदीहा आप कर लें, या सिस्टर सरवत, आपकी मुझे आवाज नहीं आई, आप कर लीजिए ये। सिस्टर सरवत है हमारे साथ? कोई भी, सिस्टर मदीहा आप ही कर लीजिए। आई डोंट नो दैट प्रॉब्लम इज नॉट देयर। जी, नसरत तो होगा, लेकिन गर्ल्स तो अन्यथा तो टू के लिए नहीं यूज अच्छा होगा। ठीक है, पहले नसरत आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं आपको बता देती हूँ वर्ड क्या है। वर्ड की फिक्र मत करें, सिर्फ फॉर्मेट की फिक्र करें। नसरत, नसरत आएगा। अच्छा एक लड़की होती है बिन्त, और 2 लड़कियां क्या होती हैं? बिनतानी। 2 जी, गर्ल्स बिन्त एंड बिनतानी, सो बिनतानी, नसरत बिनतानी। ठीक है, ये और सबको हमने समझ में पिछले वाले में फातिमा टू में हमने सिंगल दम्मा लगाया, क्योंकि वो पार्टिसिपल है, जी बिल्कुल, वो इसलिए बिकॉज पार्टी इट्स फीमेल। जी। Now we will say the Muslim, let us say all the Muslim women help. नसरत मुस्लिमातुन। बिल्कुल सही सिस्टर अजीज फातिमा जी। नसरत मुस्लिमातुन। नसरत लेंगे हम, क्योंकि हम फेमिनिन बात कर रहे हैं। और ऑल द मुस्लिम्स के लिए क्या वर्ड होगा? मुस्लिमातुन। समझ आ गया सबको? So these are the 6 different versions. ये सबको 6 वर्जन समझ आ गए? उस्ताजा ये वुमेन के लिए उस्ताजा। कौन सा वर्ड यूज हुआ है? जी वुमेन के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है? मुस्लिमातुन। हाँ, हमने मुस्लिम वुमन कहा है, तो हमने मुस्लिमातुन कहा। अगर हम सिर्फ कहते कि ऑल द वुमेन हेल्प, तो फिर हम क्या कहते? नसरत निसाउन। ठीक है, जी। निसा इज वुमेन एंड मुस्लिमातुन मुस्लिम वुमेन। चले, अब ये तो सिंपल था कि जब जो है वो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। हमने कहा कि इट्स लाइक दिस masculine masculine और feminine feminine. And now let us talk about the mixed gender. जब क्या होगा? जब मिक्स जेंडर होगा, मैस्कुलिन और फेमिनिन होगा। और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो कैसे कहेंगे? ज़ैद एंड फातिमा हेल्प। ज़ैद एंड फातिमा हेल्प। अब क्या करेंगे? मैं आते जी, जिसको समझ आ रहा है नसरा। बताइए। जी, नसरा ज़ैदुन व फातिमतुन। ठीक है, जब भी मिक्स जेंडर होता है तो मैस्कुलिन और फेमिनिन होता है, तो फिर हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं? ये हम पहले भी एक दफा देख चुके हैं। मिक्स जेंडर होता है तो हम उसको मैस्कुलिन से ट्रीट करते हैं। तो जब यहाँ पे मिक्स जेंडर हो जाएगा, तो यहाँ पे नसारा लेंगे या नसारत लेंगे, तो हम मैस्कुलिन वर्ब लेंगे विच इज व्हाट? नसारा। समझ आया सबको? जब जी। भी मिक्स जी जेंडर होगा, तो मिक्स जेंडर होने की केस में क्या होता है कि वी गिव प्रेफरेंस टू द मैस्कुलिन, और मैस्कुलिन वे में इसको ट्रीट करते हैं। तो हम फेल यहाँ पे क्या लाए? मैस्कुलिन फेल लाए। और इसके बाद अब फाइल जैसे हम लाते हैं उसी तरह से ले आएंगे, क्योंकि 2 लोग हैं तो उनके बीच में क्या आ जाएगा? कनेक्टर आ जाएगा, विच इज द वा। सो नाउ लेट अस डू इट। नसरा ज़ैदुन then put the connector, it is wa,
एंड व फातिमा, फातिमा कौन से उसमें होगा, स्टेटस में होगा? रफा रफा फातिमतु नहीं होगा, बिल्कुल रफा स्टेटस में ही कंटिन्यू, दोनों यहाँ पर अगर एक होगा तो भी वो जो है वो उसमें होगा, रफा स्टेटस में होगा, अगर एक से ज्यादा भी होगा तो भी इट विल कंटिन्यू बीइंग इन द रफा स्टेटस। ये समझ आ गया सबको? जी उस्ताद। उस्ताद ये रफा वाव कनेक्टर की वजह से होगा या क्योंकि ये फाइल है इस वजह से होगा? क्योंकि दोनों बेसिकली दोनों क्योंकि फाइल है तो इस वजह से। और वैसे ये भी रूल हम कर चुके हैं कि जो वाव होता है ये कनेक्टर होता है एंड जो पीछे का स्टेटस होता है वही अगले इसम को भी देता है। तो बोथ द रूल्स आर बेसिकली कनेक्टेड, अलग नहीं कर सकते इन दोनों रूल्स को हम। ओके उस्ताद। उस्ताद ये ज़ईद दू क्यों नहीं होगा, ज़ईद दुन क्यों होगा? कौन बताएगा? ये कह रहे हैं कि फातिमा तू, फातिमा बेचारी को तो हमने एक दम्मा दिया और जैद को दो क्यों दे दिए दम्मा? क्योंकि मैं बताऊं? जी जी कोई भी बताए। क्योंकि फातिमा तो पार्टी फ्लेक्सिबल है इसलिए वो तनवीन नहीं ले सकता फातिमा वर्ड, और जैद जो है वो फुली फ्लेक्सिबल है तो उसको लाइट बनाने के जो हमने 4 रूल्स पढ़े थे अगर उनमें से कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा देन इट हैज टू टेक अ तनवीन। बिल्कुल सही। जो डिफॉल्ट स्टेटस है तो डिफॉल्ट स्टेटस एन इसम विल टेक अ तनवीन। अगर कोई पार्टली एक्सेप्ट कि वो पार्टली फ्लेक्सिबल हो तो ये फुली फ्लेक्सिबल है, ये तनवीन लेगा, ये पार्टली फ्लेक्सिबल है, ये तनवीन नहीं लेगा। बट द थिंग इज हमें कंपेयर क्या करना है कि दोनों जैद भी रफा स्टेटस में है और फातिमा भी रफा स्टेटस में है। अब अगर इसी तरह से यहाँ पर एक और हम वर्ड ले आए, फातिमा एंड, अगर 3 भी लोग हो जाएंगे ना द सेम वे, इट्स जस्ट गोइंग टू बी द लेट्स से ज़ैद, फातिमा एंड हामिद। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमें एक वाव, 3 के केस में भी क्या होगा, हमें सिर्फ यहाँ पर एक वाव ऐड करना पड़ेगा। हामिद को कैसे कनेक्ट करेंगे? अच्छा, इंग्लिश में हम बार बार एंड नहीं लाते लेकिन अरबिक में हम बार बार एंड वाव लाते हैं। तो हामिद, so these are basically all the rules. नसरा ज़ैदुन व फातिमतु व हामिदुन। चलिए अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज उस्ताद अगर सारी औरतों की बात हो रही होगी सिर्फ तब हम नसरत लगाएंगे बिल्कुल मिक्स जेंडर में? नहीं मिक्स जेंडर नहीं, सॉरी मिक्स जेंडर नहीं होगा फिर जो है ना। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने एग्जांपल दी है, इसको भी एक नज़र जल्दी से देख लेते हैं। इन्होंने सारी जो है वो इस तरह से की है। फर्स्ट वन पहले ये देख लेते हैं। नंबर 1 इज नसरा मुस्लिम, नसरल मुस्लिमु, द मुस्लिम हेल्प, देन 2 विल बी नसरल मुस्लिमानी, द 2 मुस्लिम्स हेल्प, एंड नसरल मुस्लिमूना, द मुस्लिम्स हेल्प, और ऑल द मुस्लिम्स हेल्प। ये समझ आ गया? जी। यहाँ कोई कंफ्यूजन है किसी को इन तीनों में? ठीक है, अब नेक्स्ट 3 यहाँ पर देख लेते हैं। फेमिनिन है, अगेन सिंपल है, इन्होंने सारा जो है वो मुस्लिम और मुस्लिमा से दिया है। सो नसरत मुस्लिमतु, द मुस्लिमा हेल्प, नसरत मुस्लिमतानी, द 2 मुस्लिमास हेल्प, एंड नसरत मुस्लिमातु, द मुस्लिमास हेल्प। एक्सरसाइज कर लेते हैं। दिस इज basically yes, this is it for today. अब इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इनसाइड और आउटसाइड डूअर। तो इसमें हमें बताना है कि इनसाइड डूअर है या आउटसाइड डूअर है। इफ यू हैव एन आउटसाइड डूअर, सर्कल इट। इफ यू हैव एन इनसाइड डूअर, राइट आउट द प्रोनाउन। ये करना है, सिंपल है। वी हैव 12। चलिए, जैसे कि मुझे काफी देर से आवाज नहीं आई ना, बारी से शुरू करते हैं हम।
ٹھیک ہے اساد فاروقی آپ کیجیے. یہ والا رہنے دیں آپ. ہاں یہاں سے کر لیں. فما ربحت تجارتهم یہاں سے ساتھ فاروقی آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی جی فما کو چھوڑ دیجیے, فما کا کوئی وہ کنسرن نہیں. اب ہم صرف یہ دیکھیں گے ربیحت. ربیحت کا مطلب ہوتا ہے پروفیٹیبل. تجارتهم their trade is profitable, was profitable کیونکہ یہ past tense ہے. تو اگر پوری اس کی ٹرانسلیشن کروں فما ربیحت تجارتهم so their trade was not profitable. جو تجارت انہوں نے کی وہ نفع بخش نہیں تھی. اب آپ صرف ربیحت پر دیکھیں اور تجارتهم. اب اس میں بتائیں کہ انسائڈ فاعل ہے یا آؤٹ سائڈ فاعل ہے اور کیا ہے. کمپلیکیٹڈ لگے کوئی بات نہیں, ویل ڈو اٹ ٹوگیدر. تو فکر مت کریں. بسم اللہ. جی مجھے سمجھ نہیں آیا. کوئی بات نہیں, میں اوکے ڈزنٹ میٹر. چلے میں یہ سمجھا دیتی ہوں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا کہ اس میں ربیحت ہوا فارم یا ہیا فارم ہے یا نہیں ہے. اس کا جواب دیجیے. جی نہیں ساتھ جی میں ہے. ساتھ یا میں سے جواب میچ دینے کر. دیجیے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ کہ دس از ان دا ہیا فارم. جب فعل ہوا فارم میں ہوگا یا ہیا فارم میں ہوگا تو ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ اس کا آؤٹ سائڈ فاعل ہے یا نہیں ہے. تو کیونکہ یہ ہیا فارم میں ہے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز کس طرح نظر آئی, رفع اسٹیٹس میں نظر آئی, اس رفع اسم کو ہم کیا بنا دیں گے, اس کا آؤٹ سائڈ فاعل بنائیں گے. اب ربیحت کے بعد دیکھیے سعد, کیا آپ کو کچھ رفع اسٹیٹس میں نظر آ رہا ہے؟ تجارت. شاباش, ویری گڈ. تجارتو is in the رفع status, so it will become the outside file for ربیحت. This is the outside file. اور outside file کیا ہے؟ تجارتو. بیسیکلی یہ پورا ہی اضافہ فریگمنٹ ہی جو ہے نا ایک ساتھ ہی ہم اس کو کہیں گے کہ outside file ہے. لیکن ہم دیکھیں گے کہ obviously پورا مضاف مضاف الیہ دونوں تو رفع میں نہیں ہو سکتا, صرف مضاف رفع میں ہوگا. تو مضاف کو دیکھ کر آئیڈینٹیفائی کیا. تجارتو دمہ means it is in the رفع اسٹیٹس. تو فعل جو ہے وہ ہیا فارم میں تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تجارتو is the فعل is a file in the رفع form, so it becomes the outside file. یہ سمجھ آیا سب کو؟ اس میں جی کس کو استاذہ. تو کنفیوژن ہے؟ یہ تجارت جو لفظ ہے یہ فیمینن ہے. جی تا, کیونکہ اس کے یہ لفظ ایسے تجارت. استاذہ ربیحت جو آپ نے ہیا سے میچ کیا یہ تو سمجھ میں آیا, اس کے آگے سمجھ نہیں آیا. ہاں تو اب ہم نے کیا کہا کہ اگر فعل ہوا فارم میں ہوگا یا ہیا فارم میں ہوگا تو ہم آگے بڑھ کر چیک کریں گے آؤٹ سائڈ فائل ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہیا فارم میں تھا تو ہم آگے بڑھے اور ہم نے دیکھا کہ آؤٹ سائڈ فائل ہے یا نہیں. آؤٹ سائڈ فائل کیا ہونا چاہیے کہ رفع اسٹیٹس میں ہونا چاہیے. تو جیسے ہی ہم کوئی چیز رفع اسٹیٹس میں دیکھیں گے فعل کے بعد ہم اس کو کیا بنا دیں گے, اس کے لیے آؤٹ سائڈ فائل بنا دیں گے. تو تجارتو کو ہم نے دیکھا تجارتو ہے نا, یہاں میں نے لکھ بھی دیا دیکھیے تجارتو بیسیکلی یہ ہے مضاف مضاف الیہ. تو تجارتو کو دیکھا دمہ ہے, اٹ از ان دا رفع فارم, تو یہ اس کے کیا بن جائے گا, آؤٹ سائڈ فائل بن جائے گا. اب سمجھ آیا سسٹم آئرا؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ جی استاذہ میں اس کی ریکارڈنگ دوبارہ دیکھ, مجھے ذرا فرسٹ ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیجیے گا بالکل ضرور. چلیں اب اس کے نیچے والا کرتے ہیں. نیچے والا نیکسٹ ون کون کرے گا؟ استاذہ میں کروں؟ آپ کر لیجیے. اچھا فرسٹ آف آل یہ آئی تھنک ہوا اور ہیا دونوں میں نہیں ہے, یہ ہما میں ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو سب سے پہلے کیا ہو گیا, ہم نے فعل کو دیکھا تو فعل کے یہاں پر الف آ رہا ہے
تو یہ الف کیا ہو رہا ہے, یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دس از ان دا ہما ورژن, اور جب ہما ورژن میں ہوگا تو اس کا آؤٹ سائڈ فائل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کا کیا ہو جائے گا, ان سائڈ فائل ہو جائے گا, اور ان سائڈ فائل میں نے لکھ دیا وہ کیا ہے, ہما ہے. سمجھ آیا؟ جب صرف ہوا فارم ہوتا ہے فیل کا یا ہویا فارم ہوتا ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جب ہوا اور ہیا کے علاوہ کوئی اور فارم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسٹاپ رائٹ دیر, اب آگے نہیں بڑھنا, اب کیا کرنا ہے, ان سائڈ فائل نکالنا ہے. تو استطعما یہ کیا ہے, ہما فارم ہے, نصرا, ٹھیک ہے, اس کے اکارڈنگلی تو یہ آپ کا ان سائڈ فائل ہو جائے گا. یہ والا نہیں کروا رہی ہوں بیکاز دس از کوائٹ کمپلیکیٹڈ, ہم اس کو تھوڑا بعد میں کریں گے. چلیں اس میں کافی جو ہے نا استاد اگر ٹرانسلیشن بھی بتاتے ہیں تو مزہ آ رہا ہوتا ہے. فاستطعما اہلہا. اوکے, استطعما دے ٹو آسک فار فوڈ, کھانا مانگنا, اہلہا the people living around. یہ ویسے سورۃ الکہف میں سے ہے کہ جو ہے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب بستی میں گئے تھے اور بستی والوں سے کھانا مانگا تھا, تو استطعما اہلہا انہوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے. جی ان دونوں نے, so the two of them asked for food from the people of the locality. چلیں یہ والا کرتے ہیں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, یہ کون بتائے گا؟ جی میں بتاتی ہوں. پہلے کس نے کہا تھا؟ سسٹر عزیز فاطمہ, آپ اس کے بعد والا کر لیجیے گا. جی جی مبرہ آپ نے کہا تھا نا؟ جی میں نے کہا. نہیں کسی بچی نے کہا تھا, پہلے ان کو کرنے دیجیے. مبرہ تھی یا منتہا تھی؟ ہاں منتہا آپ کیجیے بیٹا. وَدَخَلَ الْجَنَّتَهُ, سب سے پہلے دیکھتے ہیں دخلا. دخلا ہوا فارم یا ہیا فارم ہے؟ ہوا فارم ہے, شاباش. اب جب ہوا فارم ہے تو ہم کہتے ہیں چلیں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں کوئی رفع اسم ملتا ہے. اب ہم اس کے آگے بڑھے اور آپ کو کوئی رفع اسم مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا. جنتا کون سا فارم ہے؟ اسٹیٹس کیا ہے جنتا کا؟ نصب اسٹیٹس ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آؤٹ سائڈ فائل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ رفع اسٹیٹس میں نہیں ہے. جنتا فتحہ means it is in the nasab status, so there is no outside file, there is an inside file for it. سمجھ آئے سب کو؟ دوبارہ سے سمجھاتی ہوں. دخلا کو ہم نے, مبرہ بیٹا مائک میوٹ کر لیجیے, تھوڑی سی ڈسٹریکشن آ رہی ہے آپ کی طرف سے. میں دوبارہ سمجھا رہی ہوں. دخلا از ان دا ہوا فارم. اب ہم جب ہوا اور ہیا فارم میں ہمارے پاس فعل ہوتا ہے, ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں چلے آؤٹ سائڈ فائل کو چیک کرتے ہیں. ہوا اور ہیا کے علاوہ کچھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں آگے ہم نہیں بڑھیں گے کیونکہ آؤٹ سائڈ فائل نہیں آ سکتا. یہاں پر ہوا ہے تو اب ہم نے آگے بڑھ کر چیک کرنا ہے کہ کیا ہمیں کوئی چیز رفع اسم نظر آ رہی ہے. جنتہ, تو جنتا, تا has a fatha on it. It is not in the rafa status, it is in the nasab status, so it cannot become the outside file for it. جب outside file نہیں ہے تو ہم inside file consider کریں گے, اور inside file کیا ہے؟ ہوا ہے. دخلا, he entered. جنتہ, his garden. یہ بھی سورۃ الکہف میں سے یہ کہ وہ جو باغ والا آدمی تھا وہ اپنی باغ میں داخل ہوا. He entered his garden. سمجھ آ گیا؟ تازہ کا جنت ہو پہ تو لاسٹ میں پیش ہے تو یہ رفع اسٹیٹس نہیں ہے. نہیں, جنتا از مضاف, ہو از مضاف الیہ. مضاف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مضاف میں ہم صرف جو ہے وہ اضافہ میں ہم مضاف کو دیکھتے ہیں. جنتا, تا کو دیکھیں گے نا, ہو کو نہیں دیکھیں گے. سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ یہ دیکھیں جنتا, تا کے اوپر فتحہ ہے. جنتا از دا مضاف اینڈ ہو از دا مضاف الیہ. تو صرف جنتا کا اسٹیٹس چیک کرنا ہے. جنتا کا کیا اسٹیٹس ہے سسٹر ماہرہ؟
जबर है ना, तो इस पे ये नसब नसब हो जाएगा। जब नसब जी। हो जाएगा तो नसब तो आउटसाइड फाइल नहीं हो सकता, रफा होना चाहिए। आउटसाइड फाइल तो ये जी। दिस इज नॉट इवन द आउटसाइड फाइल, इट्स समथिंग एल्स। तो हम थोड़े दिनों में नेक्स्ट क्लास में इसमें अटैच प्रोनाउन का हु है, ये वर्ड का नहीं है, देखिए यानी रूट वर्ड जन्नत है और जो है जो पेश है वो रूट वर्ड पे नहीं है बल्कि अटैच प्रोनाउन की वजह से पेश आ रहा है। Is that जी, correct? बिल्कुल इसी तरह से आप समझ लीजिए जी। और इसकी जो प्रॉपर वो है एक्सप्लेनेशन ये है कि मुदाफ और मुदाफ इलैही में हम सिर्फ मुदाफ के स्टेटस को चेक करेंगे। जैसे हमने तिजारतू में सिर्फ देखा ना, तिजारतू दम्मा देर, तो इसी तरह से जन्नता में हमने फतहा देखा सिर्फ मुदाफ पे, तो ये नसब है। मुदाफ और मुदाफ इलैही का जब स्टेटस चेक करना होता है तो सिर्फ मुदाफ को देखते हैं, क्योंकि मुदाफ इलैही तो हमेशा ही जर स्टेटस में होता है, तो उसका स्टेटस हमें हेल्प आउट कभी नहीं कर सकता। चलिए सिस्टर अजीज फातिमा आप ये कर लीजिए, अखज़त हुमुर रजफतु। अखज़त जो है ये हिया का सीगा है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। और रजफतु जो है ये रफा में है, ठीक है। और फेमिनिन भी है, तो ये फाइल हो सकता है। कौन सा फाइल? ये रजफतु आउटसाइड फाइल, आउटसाइड फाइल, आउटसाइड, हाँ जी, रजफा जो है वो आउटसाइड फाइल हो सकता है। और हुम इसका जो ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा ये हम फिर बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हमें इसी भी करें। अभी हमने मफूल बिही को ज्यादा डिटेल में नहीं किया, वैसे ये इसका मफूल बिही बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया कि फ़ियल किस फॉर्म में है, हिया फॉर्म में है। अब हम आगे बढ़कर देख सकते हैं कि क्या हमें कुछ इस्म उसमें मिल सकता है, रफा स्टेटस में मिल सकता है। सो वी मूव्ड ऑन एंड वी सॉ दैट Rajfatu is an ism and it is in the rafa status, so it is going to become the outside file for akhazat. समझ आया सबको? जी उस्तादा। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं। क़ालू रब्बुकुम अअलमु, कौन करेगा? मैं करूँ प्लीज? आप कर लीजिए। ये इनसाइड फाइल है क्योंकि ये ना हुआ स्टेटस में है ना ये किया स्टेटस में। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने कॉलू को देखा और कॉलू को जब हमने देखा तो कॉलू कौन सा फेल का वर्जन है? इट इज द होम वर्जन। यस, इट इज द होम वर्जन ऑफ द फेल। जब फेल का होम वर्जन है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हालांकि आगे देखें तो रब्बू हमें नजर आ रहा है इन द रफा स्टेटस, मगर क्योंकि कॉलू जब हमने देखा तो ये होम स्टेटस में, इट मींस वी आर जस्ट गोइंग टू स्टॉप देयर एंड नॉट मूव ऑन फॉर द आउटसाइड फाइल। इसी के अंदर से हमने इनसाइड फाइल निकाल लिया जो कि होम हो गया। कॉलू रब्बुकुम, दे सेड देयर मास्टर आलमु नोज द बेस्ट। उन्होंने कहा तुम्हारा रब बेहतर जानता है। मुझे नहीं समझ आया उस्ताद, ये मुझे ये वाला नहीं समझ आया उस्ताद। हाँ, मैं दोबारा से समझा रही हूँ कि हमने क्या, पहले आपने देखा कि क़ालू रब्बुकुम आलमु। अब सबसे पहले क्या कंसिडर करना है? फ़िअल को देखना है। लुक एट द फ़िअल एंड व्हाट इज द वर्जन ऑफ द फ़िअल? इट इज द होम वर्जन ऑफ द फ़िअल। ठीक है, और मैंने क्या कहा, जब हुआ और हिया के अलावा कोई और वर्जन ऑफ द फ़िअल आता है तो वहीं पर हम स्टॉप करते हैं एंड वी डू नॉट लुक फॉर एन आउटसाइड डूअर। तो क्योंकि ये हुआ और हिया नहीं था तो हम आउटसाइड डूअर को ढूंढेंगे ही नहीं, वहीं पर रुका और हमने वहां से क्या ले लिया, उसका इनसाइड डूअर ले लिया। समझ आ गया? जी ठीक है, अब ये वाला कौन करेगा? क़ाल लहू मूसा। सर मैं करूँ? आप कर लीजिए। खाना जो है वो हुआ वर्जन है। ठीक है, ये हुआ वर्जन है। सो बिकॉज इट इज द हुआ वर्जन, सो लेट अस मूव ऑन एंड सी कि क्या हमें आगे कोई चीज मिलेगी रफा स्टेटस में। लहू तो जार मजरूर है, इसको छोड़ दीजिए। व्हाट अबाउट मूसा? मूसा जो है वो नॉन फ्लेक्सिबल है, इसलिए वो रफा नसब और जर में मूसा ही रहेगा।
بالکل صحیح ہے. تو یہ جو موسا ہے یہ رفع بھی ہو سکتا ہے, یہ نصب بھی ہو سکتا ہے, اور یہ جر بھی ہو سکتا ہے. ناؤ اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ ہم کیا کہیں گے کہ here it is going to be in the رفع, سبحان اللہ, here it is going to be in the رفع status. یہاں پر ہم اس کو رفع status دے دیں گے, اور یہ موسا جو ہے وہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ رفع status میں ہے یہاں پر, تو یہ اس کا آؤٹ سائڈ فاعل بن جائے گا. قال له موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا. موسیٰ said to him. یہ ساری جو ہے نا چیزیں یہ سب سورۃ الکہف میں سے آ رہی ہیں. جو لوگ سورۃ الکہف فرائیڈے کو پڑھتے ہیں تو ان کو یہ تھوڑا فیملیئر لگے رہا ہوگا, اور نہیں لگ رہا تو دیکھیے گا ان چیزوں کو تو پھر آپ کو مزہ آنا شروع ہوگا. تو ویسے یہ ایک چیز ہے ڈریم بک کی اچھی کہ جو ہے نا زیادہ تر انیشیل ایکسرسائزز میں ہمارے پاس سورۃ الکہف کی بہت زیادہ وہ آتی ہیں, وہاں سے جو ہے وہ پریکٹس سینٹینسز آتی ہیں. یہ سمجھ آ گیا سب کو؟ ہم نے جی کہا تھا استاذہ. کہ کوئی چیز جب جو ہے وہ نان فلیکسیبل ہوتی ہے, اٹ کین بی رفع, اٹ کین بی نصب, اٹ کین بی جر, ہمیں صرف موسیٰ کو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں چلے گا رفع نصب اینڈ جر میں سے کیا ہے. Now we have to see where it is coming in the sentence, and according to the context we will decide the status. So یہاں پر کیا ہے کہ یہ قال له موسیٰ, according to the context Musa has to be in the rafa status, so it will become the outside file for it. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا, یعنی کہ ان کا جو وہ فتیٰ تھا, the young boy اور the servant with him, ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا. چلیں یہ کرتے ہیں. وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ. ساتھ استاذہ فاروقی میں آپ کر لیں, ایک منٹ میں کرواتی ہوں, ایک منٹ ساتھ فاروقی سے یہ کروا لوں پھر آپ سے کروا دوں. وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ. وَاتَّبَعْنَا نہ ہی ہوا فارم میں نہ ہی ہیا فارم میں. شاباش. کون سی فارم میں؟ نون الف نا. کون سی فارم میں؟ نصر نا. نسلنا. کوئی بات نہیں, کون بتائے گا کہ یہ کون سی فارم ہے؟ نصر نا کی طرح ہے. اتبعنا. جی آپ بتائیے. نحنو ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اب ساتھ آپ باقی کنٹینیو کیجئے. اٹ از ان دا نحنو فارم. جب نون الف آتا ہے پاسٹ ٹینس ان دا نحنو فارم. تو اب ساتھ اس کا ہم آؤٹ سائڈ ڈوئر ڈھونڈیں گے یا نہیں ڈھونڈیں گے؟ نہیں ڈھونڈیں گے, کیونکہ جب ویری گڈ جب نحنو آ گیا, یہ ہوا اور ہیا ورژن نہیں ہے, سو وی جسٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ دیئر اینڈ وی ول ناٹ فائنڈ دا آؤٹ سائڈ ڈوئر, وی ول اسٹک ٹو دا ان سائڈ ڈوئر وچ از نحنو. ہم نے کہہ دیا. اب یہ لاسٹ ون کون کرے گا؟ خلقکم من تراب. اچھا, واتبعنا الرسول, اس کی ٹرانسلیشن ہوگی we have followed the prophet. ہم نے prophet کی اتباع کی, یا ہم نے prophet رسول کی جو ہے وہ پیروی کی. جی لاسٹ ون کون کرے گا؟ دیر سے نہیں کیا نا, وہ کر لے ذرا. ہاں مریم آپ کر لیں, یا آمنہ آپ کر لیں. جی خلقکم میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. تو خلقہ ہمارا کون سا فارم ہے؟ یہ ہوا فارم ہے. اب چلیں ڈھونڈتے ہیں آگے جا کر کہ کیا کوئی ہمیں چیز مل رہی ہے رفع اسٹیٹس میں. کوئی چیز اس سے آگے ہمیں رفع اسٹیٹس میں مل رہی ہے؟ نو نو, قم is not in the is not in the رفع status. Attached pronoun ہم نے کیا کہا تھا؟ Attached pronoun can either be in the nasab or the jar form. Can attached pronoun کبھی رفع نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. دمہ کو نہیں دیکھنا, بلکہ ہمیں اپنے رولز کو یاد رکھنے ہیں, ٹھیک ہے. اگر دمہ دیکھیں گی تو آپ نے دمہ دیکھا اور آپ کنفیوز ہو گئی. So this is not the رفع form, this is the nasab form, کیونکہ یہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے. تو ہم نے دیکھا خلقہ, اس کے بعد ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ رفع میں نظر نہیں آئی, تو اب کیا کریں گے آمنہ؟ اب یہ انسائڈ وہی ہوگا نا, انسائڈ فائل. ٹھیک ہے, انسائڈ لے لیں گے, تو یہ آپ کا انسائڈ فائل ہو جائے گا جو کہ ہے ہوا. خلقکم
he created you all min turabin from dust, from sand. उसने तुम सबको बनाया है मिट्टी से. तुराब इज मिट्टी. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम सबको बनाया है मिट्टी से. चलें जी, ये था अल्हम्दुलिल्लाह. दिस इज इट. एक और कोई एक्सरसाइज मैं आपको ढूंढ के इंशाल्लाह दूंगी आउटसाइड 5 की, तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. एक काम करते हैं, वी हैव अ गुड 12-13 मिनट्स, तो हम थोड़ी सी आगे कुरान इससे रास्ता आज नहीं आई, अहमद आज नहीं आए हैं और रिहाब भी आज नहीं आई है. प्लीज अब रमजान कौन है? रास्ता अच्छा, तो आप मुझे नजर नहीं आई, तो मैंने आपसे पूछा भी नहीं आप कहाँ है. हाँ, अब मैंने आपको देखा है और मैंने आपसे पूछा ही नहीं थ्रू आउट, क्योंकि मुझे लगा कि आप आई ही नहीं है. नहीं मैं हूँ. अच्छा चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. एज लॉन्ग एज वी हैव इन लेसन, क्योंकि लाइव क्लास में मुझे लगता है कि अगर आप जितना समझ लेते हैं वो शायद कभी रिकॉर्डिंग में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, रिकॉर्डिंग जो है ना वो इतना समझ में, तो ऐसा करते पूरा न्यूज़ देखते थे. ये बहुत प्यारी बच्ची है मुंतहा, ये हर रोज स्टेटस लगाती है कि सूरतुल कहफ पढ़ लें, वो सूरतुल मुल्क पढ़ लें. तो ऐसा करते हैं, सूरह मुल्क खोल के देखते हैं कौन कौन किन किन की जो है वो आदत है रात को सूरह मुल्क पढ़ने की. ठीक है. ताज़ा मैं इसकी रिकॉर्डिंग लगा लेती हूँ, साथ साथ पढ़ लेती हूँ. हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी बात है. बेशक बिल्कुल ना ही सुनने से और करने से तो बेहतर है कि हम रिकॉर्डिंग कर लें. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए बहुत आसानी की. तो हम ऐसा करते हैं, इसमें से आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं ना डिफरेंट चीज़ों को. ये देखें यहाँ पे खलका, व्हाट इज दिस? आप मुझे बताइएगा कि पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है, एंड देन व्हिच इज द फॉर्म, हुआ या हिया या अंतुम या कौन सी फॉर्म. तो खलका इज द फर्स्ट वर्ड. अब इसको कौन मुझे बताएगा, इज इट द पास्ट टेंस और द प्रेजेंट टेंस? ताज़ा मैं बताऊं, जी खलका जो है पास्ट में है और इसका जो इनसाइड है वो हुआ है. ठीक है, बिल्कुल सही. यहाँ पर हम अब क्योंकि इवन अगर हम इस आयत में भी देखें तो लेट्स अस टेक द पार्ट अप टिल यहाँ तक देखते हैं अल हयाता. ठीक है, इस पार्ट को सिर्फ कंसिडर करते हैं. तो देखिए खलका तो था यहाँ पर, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता. तो इस पार्ट में हमने देखा कि ये हुआ वर्जन तो था, लेकिन इसके बाद हमें कोई चीज रफा स्टेटस में नजर नहीं आई. सो वी नॉट टेक द आउटसाइड डूअर बट वी कंसिडर द इनसाइड डूअर विच इज हुआ. अच्छा जी, ताज़ा एक सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ सवाल करें कि ये क्योंकि अनीता नहीं है इसलिए ये पास्ट टेंस है. बिल्कुल सही. बिल्कुल, क्योंकि अनीता नहीं है इसलिए ये पास्ट टेंस है. बिल्कुल सही कहा. चलिए यहाँ पर देख लेते हैं दिस वर्ड ज़य्यना. व्हाट इज दिस ज़य्यना? इसके एंड में जो है वो Past tense अलिफ होगा आ नहीं. रहा है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पास्ट टेंस हो जाएगा. क्यों पास्ट टेंस हो जाएगा? क्योंकि इसमें अनीता नहीं. अनीता लेटर्स नहीं है. ठीक है, वेरी गुड. तो ये हो गया पास्ट टेंस. नाहनु हाँ बिल्कुल. नाहनु अब ना, वेरी गुड सिस्टर माहिरा. ना जो है नून विद द लॉन्ग अलिफ, दिस इज फॉर द नहनु, पास्ट टेंस नहनु वर्जन. ओके, तो वी डेकोरेटेड मेरे ख्याल में होगा. क्या चीज है? हाँ जी, हमने मुज़य्यन किया या हमने सजाया. बिल्कुल ठीक. ये देखिए इसी तरह से ये है आतदना. अगेन व्हाट इज इट? नाहनु. ये भी नहनु है, पास्ट टेंस है. यहाँ पे अनीता लेटर हमें नजर तो आ रहा है, बट अगेन समटाइम्स इट इज अ पार्ट ऑफ द रूल. सो आतदना, वी हैव प्रिपेयर्ड, हमने तैयार किया है. हाँ, कफरू. पास्ट पास्ट टेंस है. ठीक है, कौन सा वर्जन है पास्ट टेंस का? होम वर्जन है. वेरी गुड. कफरू, उन्होंने कुफर किया, उन्होंने इनकार किया.
समिउ, This is also पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस पहले बताइए. past tense. पास्ट टेंस है और whom है जी. समिउ, उन सब ने सुना. All of them heard. कज़्ज़बना, past past tense and the नहनु। file is nahnu. ठीक है. उस्ताद इसमें जो मा मा नज़ला क्या कह रही हैं? उस्ताद इसी के में आगे जो लिखा था मा नज़ला कौन सी आयत? ये नाइन्थ आयत में वकुलना मा नज़्ज़लल्लाहु, इसमें ये होगा ना आउटसाइड फाइल अल्लाहु। बिल्कुल बिल्कुल सही जी. वेरी गुड कि मैंने स्किप कर दिया, आपने उसको देख लिया. बिल्कुल सही कह रही हैं ये. मिनाहिल के नज़ला हमने देखा, नज़ला इज द पास्ट टेंस एंड द हुआ फॉर्म, और उसके बाद हमने अल्लाहु देखा तो लफ्ज जलाला इज इन द रफा स्टेटस, सो इट विल बिकम द आउटसाइड डूअर फॉर इट. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल फरमाया है. मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ भी नाजिल नहीं फरमाया. चलिए देखते हैं. नस्माउ, ये what is प्रेजेंट टेंस नस्माउ? होगा. Present tense, which form? जिसको भी आ रहा है वो प्लीज अनम्यूट करें और जल्दी जल्दी करते जाते हैं हम. Nahnu, present tense in the nahnu form because sin, mim, ain are the root words and noon is the anita letter before it, और जब noon आता है तो हमें पता है it's very easy, it has to be nahnu. Naqilu, ये भी present tense प्रेजेंट टेंस नाहनु. जी. नस्माउ, हम अगर हम सुनते, औ नाकिलु, या हम अकल करते, had we listened or had we understood. ठीक है. उस्ताद जो हमारे पास मुदारे चार्ट में हुआ और हिया होते हैं, इनके भी हमारे पास होते हैं आउटसाइड या खाली मादी के होते हैं? दोनों के हो सकते हैं, दोनों के हो सकते हैं. द प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के जो रूल्स हैं इनसाइड डूअर एंड आउटसाइड डूअर के बिल्कुल सेम है. ये देखिए, फा को हटा दीजिए. जस्ट कंसिडर द इअतरफू. मादी जी, हुमा कौन क्या है इसकी? हुमा नहीं सॉरी हुम हुम फॉर्म में वाव आ रहा है ना यहाँ पर, तो दिस इज द नसरू इअतरफू. दिस इज गुड. यखशौना, चलिए मिनाहिल because थोड़ी देर आप मुदारे रुक जाइए बेटा, किसी और को करने दीजिए, शायद दूसरे लोगों को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, हम बहुत जल्दी जा रहे हैं. प्रेजेंट टेंस राइट, एंड विच फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हमने देखा तो या हमें एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, अब ये प्रेजेंट टेंस हो गया. अब प्रेजेंट टेंस की जो है एंड में क्या आ रही है? ऊना. तो या बिगिनिंग एंड ऊना एंडिंग, व्हाट इट शुड बी? हुम. यस, यनसुरूना यखशौना, so whom is the version. शाबाश. यखशौना डरना, खुशू, उन सब, वो सब लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खुशू रखते हैं. उस्ताज़ा यखशौना में क्या हम इसको ऊना एंडिंग कहेंगे? मतलब शीन के ऊपर जबर है या पेश नहीं है? हाँ, वाव नूनी देखेंगे, समटाइम्स जो है वो ऊना जो है वो औना भी हो सकती है. इसको क्या वो कहिए अंतुम नहीं हो सकता? कि या से है ना, या बिगनिंग.
अच्छा ओके या बिगिनिंग कैसे अंतुम हो सकता है, वो तो नहीं हो सकता, हुम ही होगा. अगर तखशौना होता, तखशौना अंतुम, यखशौना हुम. समझ आया? जी उस्ताद. या चलिए कौन करेगा ये? आप कर लीजिए. प्रेजेंट टेंस का हुआ वर्जन है जालम है. ठीक है. अब इसी की तरह से यहाँ तक हमने देखा हुआ का प्रेजेंट टेंस है. अब अगर हम यहीं तक देखें इसको सिर्फ अला यालमु मन खलक, तो इसमें हमें खलक पर ही खत्म हो रहा है. अच्छा इसको कंसिडर करें तो हमें कोई चीज नजर आ रही है इन द हुआ सॉरी द रफा स्टेटस में हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, तो हम आउटसाइड फेल को नहीं कंसिडर करेंगे, इसका इनसाइड फेल ही ले लेंगे. छोड़ देते हैं. अमीन तुम, सिस्टर रास्ता आप कर लीजिए. अमीन तुम, ये पहले वाले हमजा को छोड़ दीजिए, जस्ट टेक अमीन तुम. ये प्रेजेंट टेंस. अच्छा प्रेजेंट टेंस आप अनीता लेटर से कह तो सकती हैं, लेकिन आप फिर एंडिंग भी थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि एंडिंग में क्या आ रहा है. तुम एंडिंग आ रही है. हाँ. ठीक है, तो तुम एंडिंग किस में आती है? तुम एंडिंग प्रेजेंट टेंस में नहीं आती, ये पास्ट टेंस में आती है. अंतुम. इंशाल्लाह मैं ना कोशिश करूंगी कि एक, अभी तो इन्होंने नहीं बताया बताने का, लेकिन रूट वर्ड्स को देखना थोड़ा सा जरूरी होता है. इसका मैं ना हम थोड़ा सा देखना शुरू करते हैं रूट वर्ड्स को, हालांकि ये सर्फ का पार्ट है बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट. तो एक जो बेसिक यहीं पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है. तो एक जो बेसिक होता है ना वर्ड, उस बेसिक वर्ड का जो होता है हमेशा लाइक 95% टाइम्स उसके जो है ना वो रूट वर्ड 3 रूट वर्ड्स होते हैं. तो यहाँ पर इसके रूट वर्ड्स क्या हो जाएंगे? हमजा और मीम और नून. ठीक है, तो हमजा मीम नून बेसिकली आर द रूट वर्ड्स. इन रूट वर्ड से पहले अगर कोई अनीता लेटर होता तो फिर हम उसको जो है ना वो प्रेजेंट टेंस कहते हैं. तो ये चीज जो कि मैंने शायद अभी तक नहीं आपको बताई थी, और वैसे अभी ये आ भी नहीं रहा था, ये सर्फ में हम इसको कंसिडर करना शुरू करते हैं, बट स्टिल नाउ इट इज इम्पोर्टेंट कि हम थोड़ा रूट वर्ड कंसिडर करना शुरू कर दें. तो इसलिए हमजा मीम नून जब हमारे रूट वर्ड्स आ गए तो उससे पहले हमारा कोई अनीता लेटर नहीं. अब हमने एंडिंग में देखा तो क्या है? तुम है, और तुम हमें पता है कि एंडिंग प्रेजेंट टेंस की तो नहीं हो सकती, ये पास्ट टेंस की होगी. तो पास्ट टेंस की ये कौन सी फॉर्म है सिस्टर रास्ता? अंतुम. अंतुम फॉर्म है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. अब ये नेक्स्ट वर्ड जो है ये कोई और देख ले. इब्राहिम आप देख लें. यखसिफू, ये आमंतुम में हमजा 2 दफा है ना. ये आमन तुम नहीं है, आज है इस्तिफहामिया द क्वेश्चन हमजा. अमिन तुम, अच्छा ठीक है. क्या तुम जो है वो अमन आमन में महसूस करते हो खुद को? डू यू फील सेफ? यानी क्वेश्चन वर्ड है. ये छोड़ दें इसको, बस सिर्फ आपका वर्ड ये है. ठीक है ठीक है ठीक है. चलिए इब्राहिम. ये पास्ट टेंस है. यखसिफू हुआ फॉर्म. नहीं, यखसिफू है ना. अब इसके रूट वर्ड्स चलें कंसिडर करते हैं. खौ इन पा है इसके रूट वर्ड. यक्सिफाई. छोड़ दें इसको, यखसिफू समझ लें फॉर द टाइम बीइंग. इसको वैसे नहीं करना चाहिए, बस समझाने के लिए करें. तो खासीन फीम है, फा है, तो ये क्या हो जाएगा? यखसिफू. आप समझ लेना इसको, फिर क्या बनेगा ये? तो ये प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा. बिल्कुल, अब ये प्रेजेंट टेंस का है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा अनीता लेटर था हमारे पास. या तो फिर ये हो जाएगा हम. नहीं सॉरी, हुआ. ये हुआ. अब इसी को कंसिडर करें. यखसिफा, इसके बाद क्या आपको कोई आउटसाइड फाइल नजर आ रहा है?
यहाँ तक अल अर्थ तक नहीं अच्छा, नजर आ रहा, तो इसलिए जी हमने जी ये बिकुम 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 क्या है? ये रफा स्टेटस नहीं भाई, कैसे कह रहे हैं आप इसको? आपने कैसे दिया इसको रफा स्टेटस? दम्मा इज नॉट अ रफा स्टेटस। हमने तो कभी भी नहीं कहा कि हम दम्मा को देखते ही बोलेंगे कि रफा स्टेटस है। चलिए बताइए बिकुम क्या है? ये तो हम कर चुके हैं, आप कुछ बताइए, किसी और को जिसको भी आ रहा है वो बता दीजिए। मुदाफ इलैह, व्हाट इज बी? बी हर्फ ऑफ जर है। Very good. Harf of jar. It is the jar majroor fragment. So B is the harf of jar and kum is the ism in the jar status. So jar majroor fragment बन रहा है। इसको हम नहीं कहेंगे कि ये रफा है। प्लीज दम्मा को मत देखिए, प्लीज पुराने रूल्स हमें याद रखना बहुत जरूरी है, otherwise we'll get stuck. So this is together the jar majroor fragment. और यकसिफा बिकुमुल अर्दा में मुझे कोई चीज रफा में नजर नहीं आ रही, तो मैं आउटसाइड फाइल को कंसिडर नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इनसाइड फाइल हुआ को कंसिडर करूंगी। इसमें हम सिर्फ इस वर्ड को कंसिडर करेंगे, दिस वर्ड। बताइए तामलूना। सजा अंतुन्ना ऑफ प्रेजेंट टेंस। नॉट अंतुन्ना, ऊना एंडिंग है, फिर से सोचिए, यू आर वेरी क्लोज। तो प्रेजेंट टेंस तो है, इसके हमने रूट वर्ड निकाले, आइन, लाम और मीम, इसके रूट वर्ड्स आ गए। इससे पहले हमें ता नजर आया, सो वी से इट इज अ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इट वुड बी अंतुम वर्जन। अंतुम प्रेजेंट टेंस, दैट इज गुड, यस अंतुम। राइट, ये कर लें तज़दबा। ये कीजिए तज़दबा। पास्ट टेंस बिल्कुल पास्ट टेंस, and which form? हुआ form of the past tense. This is a good one. जी, ये कौन बताएगा? टेक योर टाइम। बल्कि ऐसा कीजिए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए सब लोग, यकबिदना। Everyone type it in the chat box में, देखते हैं ये कौन कौन। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप कीजिए कि इज इट द पास्ट टेंस और इज इट द प्रेजेंट टेंस। उसके बाद टाइप कीजिए कि विच फॉर्म इट इज, एंड एट द काउंट ऑफ 3 फिर आप लोग इसको सेंड कर दीजिएगा। ओके, फिर यहीं पे इंशाल्लाह खत्म करते हैं, वी आर ओवर टाइम ऑलरेडी। एट द काउंट ऑफ 3 फिर टाइप करें। क्या हो गया, आप लोग भूल जाते हैं। ओके, 1 2 3। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर लोगों ने इसको सही आइडेंटिफाई किया है। तो सबसे पहले हम उसी तरह से करते हैं कि इब्राहिम आप देख लें जरा, सबसे पहले उसी तरह से करेंगे कि हम देखते हैं व्हाट आर द रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स आर ऑफ, बा एंड बोध। तो इससे पहले हमारे पास क्या है, या है, विच इज द अनीता लेटर, मेक्स इट द प्रेजेंट टेंस। यक़बिदना, सुकून एंड नून फतहा मींस दिस इज द हुन्ना वर्जन। ज्यादातर लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक किया है, और प्लीज जो है वो पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस प्रैक्टिस कर लीजिए, जितनी प्रैक्टिस होगी। देखिए जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है, आज आपने देखा कि उसको कितनी आसानी हो रही है फेल को आइडेंटिफाई करने में। और अब आप लोग जब कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो ट्राई टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स। किसी वर्ड में आपको प्रॉब्लम हो रही है, यू आर डाउटफुल कि क्या हो सकता है या क्या होगा, तो प्लीज उसको ग्रुप में शेयर कीजिए। वी ऑल विल ट्राई टू आंसर इट टुगेदर इंशाल्लाह। इफ देयर इज अ क्वेश्चन यू कैन आस्क एंड देन वील एंड द सेशन।
ओके, किसी को क्वेश्चन नहीं पूछना, चले सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम तो मदीहा आप हैं या आप चली गई? वो चली गई। ठीक है मैम। उस्ताजा मुझे आपसे कुछ कहना था। आई एम जी सॉरी, बेटा। आई मेस्ड अप टुडे। इंशाल्लाह मैं ना ज्यादा पक्का करूंगी वो वाला प्रेजेंटेशन। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, डजंट रियली मैटर। बस मुझे ये देखना था कि किसकी कितनी प्रैक्टिस है और किसको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, और वक्त के साथ साथ हम सब जो है इंशाल्लाह जितनी प्रैक्टिस करते हैं हम उसका ज्यादा जो है ना वो बनते हैं, वी गेट एन एक्सपर्ट इन दिस। चलें, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।